बीच एक और बड़ी खबर, यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाश का एनकाउंटर किया गया है। मुठभेड़ में लुटेरे फुरकान के पैर में गोली लगी है। बदमाश से बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाश का एनकाउंटर, जिस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बदमाश का एनकाउंटर किया जाता है। मुठभेड़ में लुटेरे फुरकान के पैर में गोली लगी हुई है। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस भी यहां बरामद की गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध को लेकर जारी है। मुजफ्फरनगर में एक बदमाश का एनकाउंटर किया जाता है, जिसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की फोर्स का अपराधियों के खिलाफ में ऑपरेशन ताबड़तोड़ जारी है। अब जो एनकाउंटर की तस्वीर यूपी के अलग अलग जिलों से सामने आई है, वो बताने के लिए काफी है यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर कितनी सख्ती से काम कर रही है। जहां बुलंदशहर में गैंगस्टर का सफाया किया गया, तो आगरा में बदमाशों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। बुलंदशहर में गैंगस्टर ढेर, आगरा में बदमाश पर शिकंजा, चोर गैंग का भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस बदमाशों का चुन चुन कर हिसाब कर रही है। संदेश साफ है कि यूपी में अपराधियों पर कोई रहम नहीं, और एक्शन ऐसा जिसे देखकर गुंडे माफिया थर थर कांप रहे हैं। क्योंकि यूपी पुलिस ने एक और खतरनाक गैंगस्टर का सफाया कर दिया है, और यह गैंगस्टर था विनोद गड़रिया, जिस पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई मामले यूपी के कई जिलों में दर्ज थे। यहां तक कि इस पर 1 लाख रुपए तक का इनाम भी रखा गया था, और नोएडा पुलिस की निगाहें इस गैंगस्टर पर ही टिकी थी। पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि विनोद गड़रिया बुलंदशहर के जागीराबाद में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। नोएडा एसटीएफ भी पूरी प्लानिंग के साथ जागीराबाद पहुंची और इसी जगह पर जंगलों के बीच विनोद गड़रिया का इंतजार कर रही थी। तभी रात 8 से 9 के बीच विनोद गड़रिया बाइक से वहां पहुंचा। पुलिस ने पहले तो उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना और बाइक को लेकर इसी जंगल में आगे की तरफ भागा। पुलिस ने फिर पीछा किया और रोककर उसे फिर सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन गैंगस्टर विनोद ने पुलिस पर ही पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जब गोली का जवाब गोली से दिया, तो मौके पर मौजूद सिपाही सुमित और अनुज की गोली उसे जा लगी। रात 8 से 9 बजे के आसपास पुलिस जो यहाँ पे ट्रैप लगाती है, बदमाश की पहचान होती है। पहचान होने के बाद उसको सरेंडर करने को कहा जाता है, लेकिन इतना ही नहीं, उसके बाद बदमाश इतना शातिर था, वो अपनी बाइक को लेकर यहाँ से जंगल में उतर जाता है, और उतरने के बाद यहाँ से बाइक को काफ़ी तेज़ी से भगाता हुआ इस जगह पे आ जाता है। आखिर में पुलिस जो है बदमाश को सरेंडर करने को कहती है, लेकिन बदमाश के पास पिस्टल थी, लोडेड पिस्टल निकालता है, पुलिस टीम पे फायरिंग करना शुरू कर देता है। इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। फिलहाल उनकी हालत पहले से बेहतर बनी हुई है। एनकाउंटर में गैंगस्टर विनोद बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी जान जा चुकी थी। वहीं एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। गैंगस्टर विनोद गड़रिया करीब 20 साल से अपराध की दुनिया में था। विनोद और उसका गैंग डकैती के कई वारदातों को अंजाम दे चुका था, जो विरोध करने पर लोगों की हत्या भी कर देती थी। यहाँ तक कि विनोद पर यूपी के अलग अलग थानों में 40 केस दर्ज थे। टीम के द्वारा उनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों के द्वारा टीम पर फायरिंग की गई, और जब टीम ने रिटेलिएशन में कंट्रोल तरीके से सेल्फ डिफेंस में फायर किया, तो उसमें एक बदमाश को गोली लगी। उस बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी पहचान विनोद गड़रिया कैराना शामली के रूप में हुई। ये मुजफ्फरनगर की कई डकैतियों में 2024 से वांछित चल रहा था। इस पर 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित हो रखा था, और इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 कर्मचारी भी घायल हुए हैं, और इस पे करीब 40 मुकदमे दर्ज हैं, और वर्ष 2006 से ये क्राइम में सक्रिय है। बुलंदशहर के बाद योगी फोर्स का एक्शन यूपी के आगरा में देखने को मिला, जहां शमशाबाद पुलिस और सर्विलांस टीम का सामना 4 बदमाशों से हुआ। ये बदमाश नलकूपों से तार और मोटर चोरी कर मैक्स गाड़ी में ले जा रहे थे, और पुलिस की चेकिंग के दौरान इन्होंने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, तो वहीं इसी बीच मौके का फायदा उठाकर बाकी के 3 बदमाश फरार हो गए। लेकिन पुलिस के हत्थे एक बदमाश चढ़ चुका है, जिस पर पहले से भी कई केस दर्ज थे। पिकअप संदिग्ध दिखाई दी, जिसको रोका गया तो वो नहीं रुकी और तेजी से जाने लगी, जिसके क्रम में जो वहाँ चेकिंग टीम थी उसके द्वारा सूचना दी गई, तो आगे एक दूसरी टीम के द्वारा भी रोकने का प्रयास किया गया, तो नहीं रुकी और रास्ता छोड़कर जो है मुड़ने का प्रयास करने लगी, जिससे वही डिवाइडर से टकरा गई। जब पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया, तो उसने पुलिस पर फायरिंग करी
जिसमें आत्मरक्षा के में पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई है। इसमें एक व्यक्ति जो है घायल हुआ है, जिसको तत्काल पुलिस के द्वारा चिकित्सा हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य 4 व्यक्ति जो है यहाँ पर थे, जो मौके से भागने में सफल रहे। आगरा में ही पुलिस ने एक युवक को गोली मारने वाले आरोपी को 24 घंटे के भीतर ही दबोच लिया। ये आरोपी है एल्विस उर्फ मुकुल, जिसका पुलिस ने एनकाउंटर में ऐसा हाल किया है कि उसे चलने के लिए 2 कंधों की जरूरत पड़ रही है। इसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर लिया गया है। यमुना नदी के पास एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अभियुक्त द्वारा फायर किया गया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिससे एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी। उससे पूछताछ में ये पता चला कि उसका नाम एल्विस है और वो उस जो रात्रि की घटना थी उसमें वो शामिल था। उसके द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया। उसके पास से एक 12 बोर का तमंचा जो घटना में प्रयुक्त था और 2 जिंदा कारतूस 12 बोर के बरामद हुए। ये एक्शन बताने के लिए काफी है कि यूपी में गुंडे, माफिया और गैंगस्टर का क्या हाल होता है। ये इलाज इसी तरह से होता रहेगा, क्योंकि सरकार की नीति स्पष्ट है कि यूपी में अपराध की माफी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाश का एनकाउंटर किया गया है। मुठभेड़ में लुटेरे फुरकान के पैर में गोली लगी है। बदमाश से बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाश का एनकाउंटर, जिस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बदमाश का एनकाउंटर किया जाता है। मुठभेड़ में लुटेरे फुरकान के पैर में गोली लगी हुई है। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस भी यहां बरामद की गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध को लेकर जारी है। मुजफ्फरनगर में एक बदमाश का एनकाउंटर किया जाता है, जिसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की फोर्स का अपराधियों के खिलाफ में ऑपरेशन ताबड़तोड़ जारी है। अब जो एनकाउंटर की तस्वीर यूपी के अलग अलग जिलों से सामने आई है, वो बताने के लिए काफी है यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर कितनी सख्ती से काम कर रही है। जहां बुलंदशहर में गैंगस्टर का सफाया किया गया, तो आगरा में बदमाशों पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। बुलंदशहर में गैंगस्टर ढेर, आगरा में बदमाश पर शिकंजा, चोर गैंग का भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस बदमाशों का चुन चुन कर हिसाब कर रही है। संदेश साफ है कि यूपी में अपराधियों पर कोई रहम नहीं, और एक्शन ऐसा जिसे देखकर गुंडे, माफिया थर थर कांप रहे हैं। क्योंकि यूपी पुलिस ने एक और खतरनाक गैंगस्टर का सफाया कर दिया है, और यह गैंगस्टर था विनोद गडरिया, जिस पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई मामले यूपी के कई जिलों में दर्ज थे। यहां तक कि इस पर 1 लाख रुपए तक का इनाम भी रखा गया था, और नोएडा पुलिस की निगाहें इस गैंगस्टर पर ही टिकी थी। पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि विनोद गडरिया बुलंदशहर के जागीराबाद में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। नोएडा एसटीएफ भी पूरी प्लानिंग के साथ जागीराबाद पहुंची और इसी जगह पर जंगलों के बीच विनोद गडरिया का इंतजार कर रही थी। तभी रात 8 से 9 के बीच विनोद गडरिया बाइक से वहां पहुंचा। पुलिस ने पहले तो उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना और बाइक को लेकर इसी जंगल में आगे की तरफ भागा। पुलिस ने फिर पीछा किया और रोककर उसे फिर सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन गैंगस्टर विनोद ने पुलिस पर ही पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जब गोली का जवाब गोली से दिया, तो मौके पर मौजूद सिपाही सुमित और अनुज की गोली उसे जा लगी। रात 8 से 9 बजे के आसपास पुलिस जो यहाँ पे ट्रैप लगाती है, बदमाश की पहचान होती है। पहचान होने के बाद उसको सरेंडर करने को कहा जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, उसके बाद बदमाश इतना शातिर था, वो अपनी बाइक को लेकर यहाँ से जंगल में उतर जाता है और उतरने के बाद यहाँ से बाइक को काफ़ी तेज़ी से भगाता हुआ इस जगह पे आ जाता है। आखिर में पुलिस जो है बदमाश को सरेंडर करने को कहती है, लेकिन बदमाश के पास पिस्टल थी, लोडेड पिस्टल निकालता है, पुलिस टीम पे फायरिंग करना शुरू कर देता है। इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। फिलहाल उनकी हालत पहले से बेहतर बनी हुई है। एनकाउंटर में गैंगस्टर विनोद बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी जान जा चुकी थी। वहीं एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। गैंगस्टर विनोद गडरिया करीब 20 साल से अपराध की दुनिया में था। विनोद और उसका गैंग डकैती के कई वारदातों को अंजाम दे चुका था, जो विरोध करने पर लोगों की हत्या भी कर देते